अगले राजा लिखो, लिखो रावल मल्लीनाथ। ये सबके नाम क्या, जिनके राव लगता है, एक मल्लीनाथ जी है जिनके नाम क्या क्या लगा था, रावल। उन्होंने बीच में उनकी उपाधि रावल भी भाई। रावल मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी को लगा कि यार अब साम्राज्य का थोड़ा विस्तार हो गया, खेड़ से पार नहीं पड़ेगी, राजधानी थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, इसलिए राजधानी चेंज की। एक नई राजधानी बनाएगी, मेवानगर। कौन सी बनाएगी? वही बालोतरा जिले के अंदर ही जगह पड़ती है मेवानगर, ये इनकी नई राजधानी थी। लिख लो राजधानी मेवानगर। तो कोई पूछेगा राजधानी को खेड़ से मेवानगर कौन सा राजा ले गया था, तो कौन राजा ले गए? रावल मल्लीनाथ। इन दिनों मालवा के अंदर एक बंदा हुआ करता, उसका नाम था निजामुद्दीन। क्या नाम था? और निजामुद्दीन को लगा कि यार अपने मारवाड़, इधर मारवाड़ साइड में कब्जा कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो निजामुद्दीन अपनी सेना लेके आता है। इसकी सेना में 13 रेजिमेंट थी। कितनी रेजिमेंट थी? 13 सैनिक टुकड़ियां, 13 मिलिट्री रेजिमेंट से लेके आता है। निजामुद्दीन कहाँ का था? मालवा। किससे लड़ने आता है? मल्लीनाथ जी ने हरा के भेज दिया था। तो वो पूछेगा मल्लीनाथ जी ने किसकी 13 सैनिक टुकड़ियों को हराया था? निजामुद्दीन। वो कहां से आया था? इसलिए गांव में आज भी कहते हैं 13 तुंगा भांजियान मल सलखानी। मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम था सलखा। क्या नाम था? तो सलखे के बेटे मल्लीनाथ ने 13 सैनिक टुकड़ियां हरा दी थी। 13 तुंगा भांजिया, तुंगा मतलब टुकड़ियां, भांजिया मतलब हरा दिया। मल सलखानी, सलखे के बेटे मल्ले ने कितने टुकड़ियों को हरा दिया था? 13। वो 13 टुकड़ियां किसकी थी? वो कहां का था? मालवा के निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियों को हराया था। कितनी सैनिक टुकड़ियों को हराया? 13 सैनिक। किसने? रावल मलिन। फिर इनकी रानी थे, उन रानी का नाम था रूपा दे। क्या नाम था? और रानी बड़े संत प्रवृत्ति के थे, इसलिए अपनी रानी के प्रभाव में मल्लीनाथ जी भी बाद में क्या बन गए थे? संत, है ना। और बाकायदा पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता, पश्चिमी राजस्थान में मंदिर है, पूजा की जाती है। क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा राजा अपनी रानी के प्रभाव में आकर संत बन गया था? कौन सी रानी के प्रभाव में? लिखो। इनका एक राजकुमार था, राजकुमार का नाम था जगमाल। क्या नाम था? और जगमाल भाई बड़ा लड़ाकू किस्म का आदमी, दिल्ली कहीं ना कहीं से लड़ाइयां करके आता, और कोई बाहर वाला नहीं मिलता तो घर वालों में पीटता किसी ना किसी को। एक बार तो इसने मल्लीनाथ जी के भाई मतलब अपने अंकल को ही पीट दिया था इसने। तो मल्लीनाथ जी भी बड़े परेशान रहा करते। एक बार ऐसे मेवानगर के पास में कोई एक गांव था, गणगौर के आसपास का समय था, गणगौर त्योहार आता है। तो गणगौर होली के बाद में पूछना शुरू कर देते हैं अपने, है ना। वैसे तो गणगौर होली के 18 दिन बाद आती है। कितने दिन बाद आती है? 18। पर होली के बाद में गणगौर की पूजा शुरू हो जाती है। तो लड़कियां कुएं पे गणगौर पूजने के लिए गई हुई थी। उन दिनों गुजरात में एक राजा हुआ करता, उसका नाम था महमूद बेग। क्या नाम था? महमूद बेग का सेनापति उधर से होके जा रहा था, उसने देखा कि लड़कियां कुएं पे अकेली खड़ी, वो लड़कियों को उठा के ले गया। अच्छा, जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। राजा कौन है? मल्लीनाथ जी। तो जनता भाग्य किसके पास है? मल्लीनाथ जी। राजा हमारी कन्याओं को उठा के ले गए, आप हमसे टैक्स लेते हो, बहन बेटियां नहीं बच रही हमारी। तो मल्लीनाथ जी गुस्सा है। मल्लीनाथ जी ने कहा सेना तैयार करो, अपने गुजरात पर आक्रमण करेंगे, बच्चियों को छुड़ा के लाएंगे। इतने में जगमाल कहीं बाहर से आया। जगमाल ने मल्लीनाथ जी से पूछा पिताजी आज इतनी तैयारियां कैसे? और मल्लीनाथ जी ने कहा कि शर्म आनी चाहिए तुझे, इधर उधर पंगे लेता घूमता रहता है, ढंग की जगह तो कहीं जाके लड़ाई करता नहीं, अपने लिए मरने जैसी बात है कि अपनी कन्याओं को, अपनी बहन बेटियों को गुजरात का महमूद बेग का सेनापति उठा के ले गए। जगमाल को बुरा लगा। जगमाल ने कहा पिताजी आप तो रेस्ट कीजिए, चिंता मत कीजिए, अब उन लड़कियों को मैं छुड़ा के लाऊंगा, मेरी बहनें, उनको छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी। मल्लीनाथ जी ने कहा यार तू बीच में किसी से लड़ लुड़ा के वापस आ जाएगा यार। उसने कहा नहीं, पहले इस्तेमाल करो। तो मल्लीनाथ जी ने कहा ठीक है, कौन जाएगा लड़ने के लिए अपनी तरफ से? आज जगमाल ने कहा पता तो लगाओ पहले कहां लेके गए। तो पता चला कि उन लड़कियों को लेके गए अहमदाबाद। कहां लेके गए? अहमदाबाद में गुजरात का जो राजा है महमूद बेग, उसकी राजकुमारी रहती है। उसकी राजकुमारी का नाम था गिंदोड़ी। क्या नाम था? कि राजकुमारी गिंदोड़ी का महल है वहां पर, और अपने वाली सब लड़कियों को उस महल में लेके गए। क्यों भाई वहां क्यों लेके गए? कि वहां गिंदोड़ी की नौकरानियां बना दी। गिंदोड़ी कहती है मेरे को मैगी खानी है, तो अपने वाली लड़कियां क्या बना के लाती है? गिंदोड़ी कहती है मेरे शैम्पू कर दो, तो अपने वाली लड़कियां क्या करती है? उसके काम करती है सारे दिन। चलो कुछ भी ऐसे कोई काम जी, कोई महल में जो काम हो करती होगी। तो क्या कि भाई तो जगमाल ने कहा अपने महल पर अटैक करते हैं, महल पर अटैक करके उन कन्याओं को लेके जाते। साथ वालों का जगमाल तेरे में थोड़ा बहुत यहाँ दिमाग है कि नहीं? एनी टाइम लड़ाई सोचता है यार, कुछ दिमाग से भी काम लिया अगर। उसने कैसे कहा? गुजरात के राजा की राजकुमारी का महल है, सुना तो नहीं पड़ा होगा। सिक्योरिटी होगी आसपास, भयंकर सिक्योरिटी होगी राजा के परिवार के लिए तो। और यदि हमने हमला किया ना, सारे काम आ जाएंगे, एक ही नहीं बचेगा, सबको मार देंगे वो। थोड़ा दिमाग लगाओ और कोई तरीके से। तो और क्या तरीका हो सकता है कि देखो ये पता लगाओ कि वो लड़कियां बाहर कब आती है महल से। बाहर निकालना इजी रहेगा, सिक्योरिटी हर जगह साथ साथ थोड़ी जाती है, जहां रहती है वहां सिक्योरिटी हो सकती है। तो पता लगाया कि प्रत्येक फ्राइडे को, प्रत्येक शुक्रवार को
उस महल से थोड़ा दूर चलने के बाद एक पीर बाबा की दरगाह, पीर बाबा होते हैं, एक पीर बाबा की दरगाह है। राजकुमारी गिंदोली उस पीर बाबा की दरगाह पे हाथ जोड़ने आती है हर फ्राइडे को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। उस समय अपने वाली लड़कियां नौकरानियों के रूप में साथ आती है, कोई अगरबत्ती लेके आती है, कोई फूल लेके आती है, कोई चादर चढ़ाने के लिए चादर लेके आती है, तो उस राजकुमारी के साथ में आती है। तो कहा ठीक है, अपने वहां से उठाएंगे उनको। अपने राजस्थान में आज दिन तक सबसे अच्छे घोड़े माने गए मालानी के। कहां के घोड़े? आपसे कोई पूछे राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े कहां के हैं? मालानी। और मालानी के घोड़े दूर दूर तक बिकने के लिए जाते, इसलिए अक्सर मालानी के व्यापारी घोड़ों को लेके जाते। जगमाल ने अपने 10-15 अच्छे अच्छे साथी तैयार किए, 15 अच्छे अच्छे घोड़े लिए मालानी के, व्यापारियों का भेष बनाया और जाके दरगाह के पास बैठ गए। बृहस्पतिवार को, वेडनेसडे को वहां पे, थर्सडे को वहां पे जाके बैठ गए। कोई आता जाता उनसे पूछे कि भाई कौन हो रहे तुम लोग? तो आप व्यापारी हैं, घोड़े बेचने आए थे, मालानी के घोड़े हैं साहब, मालानी के व्यापारी। क्या रेट है घोड़े की? तो 3000 वाले घोड़े की रेट बताए 30,000। अगला बंदा कह रहा इतना महंगा कौन लेगा तुमसे? बचा असली माल है, लेना तो लो, रवाना हो जाओ। इतने फिर तो तुम्हारा एक भी घोड़ा नहीं बिकेगा। और वो मन ही मन सोचेगी बेचने किसको। वो वेट करे कि कल शुक्रवार आए 11 बजे, राजकुमारी गिंदोली आए अपनी कन्याएं साथ में, अपने उनको यहां से लेके चले। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास गिंदोली आई, अपने वाली लड़कियां साथ में अगरबत्ती फूल लेके साथ में आई। इधर जगमालन ये बैठे थे, आपस में एक दूसरे को देखा, जानते ही थे, अपने गांव के भाइयों बहनों को कौन नहीं पहचाने। और सबने कहा भाई आ जाओ। लड़कियां दौड़ी दौड़ी आई, सब घोड़ों पे बैठी, वहां से निकल गए। जगमाल ने गिंदोली को बिठा लिया क्योंकि जगमाल समझदार है, जगमाल जानता है कि गुजरात के सेनापति को जैसे पीछे पता चलेगा पीछा करेंगे, और पीछा करेंगे तो अपने 15 आदमी पीछे से, यदि 1000 लोगों की सेना आ गई तो ही अपने को मार देगी। तो यदि पीछा करते हुए अपने बीच में पकड़ लिए गए तो फिल्मों की तरह डायलॉग देंगे। यदि एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की, है ना, तुम्हारी राजकुमारी का गला काट दूंगा, पीछे हटो, हथियार रखो, हथियार रखो। और फिर अपने कह देंगे हमारी लड़कियां लेके जाएंगे, तुम्हारी राजकुमारी को तुम वापस लेके चले जाओ। लेकिन मालानी के घोड़े थे, इतनी द्रुत गति से दौड़ते हैं, इतनी तेज गति से दौड़ते आए कि गुजरात की सेना पीछा करती रह गई। ये हाथ ही नहीं है, उससे पहले पहले मेवानगर पहुंच गए। मेवानगर में जनता को जैसे पता चला कन्याएं सकुशल वापस आ गई है, जगमाल वापस लेके आ गए, सामने नारे लगाए 1 2 3 4 जगमाल तेरी। और कन्याओं को सबको उनको घर भेजा गया। गिंदोली को एक कैंप के अंदर छोड़ दिया, भाई गिंदोली का बैठो तुम यहाँ पर। इतने में गुजरात का सेनापति आ गया। उन्हें जगमाल का, जगमाल बाकी सब ठीक है, गिंदोली को क्यों लिया यार तुम? तो उन्होंने कहा यार तुम हमारी कन्याओं को उठा के ले गए, और यदि बीच में हम, और तुम तो वैसे नौकरानियां बना के ले गए थे, हम तो वैसा कुछ ही नहीं, हम तो होस्टेज के रूप में लाए थे, बंधक बना के लाए थे। यदि तुम बीच में पकड़ लेते तो हमारा था कि भाई हम गिंदोली को देके और लड़कियों को लेके आ जाएंगे। पर अब जब हम पहुंच गए तो गिंदोली सुरक्षित है और तुम अपनी राजकुमारी को वापस ले जा सकते हो। पर आइंदा से ध्यान रखना, आइंदा से हमारे साथ ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। तो गिंदोली के पास समाचार भेजा कि भाई गिंदोली का भाई जाओ, और तुम्हारे पिता का सेनापति आया है उसके साथ वापस जाओ। गिंदोली को अहमदाबाद से मेवानगर आते आते जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो गई। हुआ यूं था कि वो जब अहमदाबाद वहां रहती थी, अपने वाली लड़कियों को गिरफ्तार करके वहां पे रखा हुआ था, तो अपने वाली लड़कियां गिंदोली को हमेशा कहती राजकुमारी गिंदोली कब तक हमें इसमें रखोगी तुम, इस महल में? उसने कब तक क्या, तुम अब यही मरोगी, ये मेरा बाप का राज्य, ये मेरे बाप का महल, और यहाँ परिंदा भी पर। और वो लड़कियां कहती गिंदोली तुम जानते नहीं हो, हमारा भाई जगमाल है, कर्ण अर्जुन जगमाल आएगा और एक दिन हमें यहां से निकाल के। और राजकुमारी गिंदोली उनको कहती कि तुम सपनों में जीना बंद करो, जगमाल नहीं, कोई तुर्रम खां भी आ जाए ना तो यहाँ नहीं मारा जाए। अरे ऐसा क्या, जगमाल है तुम्हारा? बरोबर नहीं, तुम भैया को नहीं जानती, भैया शक्तिशाली है, पक्का हमें यहाँ से लेके जाएंगे। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक था कि जगमाल कोई तो बंदा है जिस पर लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस है, अपने भाई पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। फिर जब जगमाल उसको उठाता है वहां से, तो उसको लगा बंदा दम बोड़ा है वैसा। और अब गिंदोली ने कहा वापस नहीं जाऊंगी। नौकर आए, नौकरों ने जगमाल कहा कि वो तो वापस जाने के लिए मना कर रही। जगमाल गया, जगमाल जा गिंदोली कहा गिंदोली हम तुम्हें होस्टेज के रूप में लेके आए थे, तुम्हारे पिता का सेनापति है, तुम्हें वापस घर जाना चाहिए, तुम्हारे मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे। उसने कहा नहीं, अब तो जीना यही, तुम्हारे बिना कहीं भी जाना मेरे को नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जगमाल ने कहा अरे तुम्हारा मजहब अलग, मेरा मजहब अलग, हम अलग अलग धर्म के लोग हैं, ये शादी कैसे हो सकती है? गिंदोली ने कहा कि मोहब्बत मजहब कहां देख पाती है। फाइनली जगमाल गिंदोली को यहीं रख लेता है। आप और मैं इस बात पर कितने भी हंसे, पर आपकी और मेरी मम्मी हर गणगौर पे गिंदोली के गीत गाती है। हम 600 साल बाद भी गिंदोली के गीत गाते हैं, क्योंकि जिस दिन गिंदोली को लेके आए थे उस दिन क्या थी, देखो गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ गिंदोली आर संग ऑन गणगौर।
नीचे एक लाइन लिख लो और बॉक्स में अलग से बंद कर लो। गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ गिंदोली आर संग ऑन गणगौर। गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ गिंदोली आर संग ऑन गणगौर। गिंदोली वळती धरान गुड़ला ऊपर घाल, मांडल स्यों ल्यायो मर्द माल रो जगमाल। कि मल्लीनाथ का जगमाल किसको लेके आया था? गिंदोली।